जोरदार ताली। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की राजधानी कोलार के लोग थे। जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। और एक बार जो बार बार आप लोग लगाते हैं, क्या बोल सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। आज इस मैदान पर कोलार के विभिन्न कॉलोनियों से ही नहीं, बल्कि भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, आसपास के जिलों से भी यहां पर नागरिक दर्शक के रूप में यहां उपस्थित हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या बात है कि 20 साल की कोलार अल्प आयु का काफी ऊंचाइयों को छू रहा है। राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से नहीं, क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में भी कोलार का नाम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से बहुत आगे निकल रहा है। चाहे विकास का मामला हो, चाहे यहाँ का आवास का मामला हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों की चुनाव आचार संहिता लगी है तो उस विषयों का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। हम तो आचार संहिता का भी, चुनाव आयोग का भी आभार मानते हैं, लेकिन इस मंच पर राय रखने की जगह नहीं मिलती। सोचते थे कि इसको कहां बिठाए, लेकिन धन्यवाद आचार चुनाव आयोग का कि बड़ी शांतिपूर्वक हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे पधारे हुए सभी का कोलार हिंदू समिति आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। ये जो सामने रावण है, ये भोपाल ही नहीं, इंदौर ही नहीं, ग्वालियर ही नहीं, जबलपुर ही नहीं, झाबुआ ही नहीं, मंडला नहीं, डिंडोरी ही नहीं, मध्य प्रदेश की सरजमी से लगी हुई जितने भी क्षेत्र है, जितने भी दशहरा उत्सव होते हैं, जितने भी रावण चलते हैं, उन सबसे बड़ी हाइट का 105 फुट का रावण आपके सामने खड़ा है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारी समिति कहती है कि बुराई कितनी भी ऊंचाइयों को छीले, कितनी भी हाइट प्राप्त कर ले, कितना भी घमंड प्राप्त कर ले, कितना भी धन मिल रहा है उसको, चाहे वो धन से मजबूत हो, चाहे बल से मजबूत, अगर वो बुराई है तो भारत की जनता राम के रूप में, कृष्ण के रूप में उसको मारने की ताकत रखती है। ये भारत देश ये संकेत देता है दशहरे के माध्यम से। हिंदू समिति की स्थापना 2003 में कुछ लोगों ने मिलकर गरीब आने भेज नावजी मंच से बैठे, तय हुआ कि नया नया कोलार बना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डीबी माल नहीं है, यहाँ पे कोई टाकीज भी नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेडियम भी नहीं है, यहाँ पे कोई कम्युनिटी हॉल भी नहीं है, कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है, यहाँ पे छोटा सा मैदान खेलने के लिए भी नहीं है। कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी बनती है, हर काम सरकार नहीं करती। 2003 हम लोगों ने एक पुतला जलाया रावण का। हमने बहुत 200-250 कुर्सी मंगाई थी, सोचा था पता नहीं 200-250 कुर्सी भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी। विश्वास करिए उस समय की मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी नेता थी उस आयोजन में आई, 200 कुर्सी का तो पता ही नहीं चला, इसमें आधे से ज्यादा ये मैदान भर गया था। हमारा विश्वास बढ़ा कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। 2004 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल गौर जी इसमें उपस्थित हुए, 2005 में माननीय राज्यपाल जी यहाँ पे उपस्थित हुए। यह आयाम चलता रहा, मध्य प्रदेश से कोई मंत्री संतरी यहाँ बचाने इस आयोजन में नहीं आया हो, या कोई राजनेता या कोई बड़ा व्यक्ति इस आयोजन में नहीं आया हो। उसे देखना चाहिए क्या कारण है कि छोटे से कोलार में इतना भव्य आयोजन होता है। हम लोगों ने तय करा कि ये दशहरा उत्सव तो चलता ही रहेगा, होली मिलन चलता ही रहेगा, चल समारोह चलता ही रहेगा, ये सब आयोजन हम करते ही रहेंगे। समाज के प्रति भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 2009 में समिति ने एक फैसला लिया, जब कोलार पे किसी का देहांत होता था तो भोपाल की तरह मुंह उठा के देखता था कि शायद वहां तो 100 रुपए जमा करेंगे तो शांतिवान आएगा और मेरे परिवार के किसी सदस्य को वापस विश्राम घाट लेके जाएगा। जब वो वहां पे विश्राम घाट वहां पे जब जाता था नगर निगम भोपाल में, और कहता था कि मेरे घर पे देहांत हुआ, मुझे शांतिवान चाहिए लाश को ले जाने के लिए, तो कहते थे पहले हमारा नंबर समाप्त होगा तो हम आपको मौका देंगे। समिति ने तय किया कि हर काम सरकार नहीं करती है, ये काम अपन करेंगे। इस कोलार रोड पर लोग ऑटो से शव यात्रा निकालते थे, टैक्सियों से निकालते थे और 20-25 किलोमीटर दूर लेके जाते थे। 2009 में कोलार समिति कार्यकर्ताओं ने खुद के सहयोग से यहाँ पे एक 7.5 लाख का शांति वाहन दिया, जो नगर पालिका के माध्यम से निःशुल्क संचालित कोलार की जनता के लिए होता है। क्रम यही नहीं रुकता है, तय किया कि रुकना नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा कि जब तक चलते रहो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। बी एंड बैक भी कहा उन्होंने कि हर काम स्वयं से शुरू करो। 2010 में
जब कोलार पे किसी जनता का देहांत होता था किसी के परिवार में, तो देहांत के बाद अपने पुत्र के इंतजार में वो अगर बॉडी को रखना चाहता था तो यहाँ से हमीदिया हॉस्पिटल 20 किलोमीटर दूर जाता था, उस बॉडी को रखता था, फिर 20 किलोमीटर लेके आता था, फिर उसको 20 किलोमीटर विश्राम घाट ले आता था, वो लाश नहीं पेंडुलम बन जाती थी। समिति ने तय करा कि ये काम भी अपने को करना है। 2010 में इसी समिति के मंच के माध्यम से एक मजदूरी बक्स दी गई, जो नगर पालिका के माध्यम से निःशुल्क संचालित होती है, जो आपके घर पे जाके लगती है। 2011 में तय हुआ कि इस रोड पे अगर किसी का देहांत होता है इस कोलार रोड पे, तो उसके बाद 2 गज जमीन नहीं है जहां पे हम उसको दाह संस्कार कर सके। यहां से 20 किलोमीटर दूर हमें सुभाष नगर या भदभदा ले जाना पड़ता था। समिति ने एक जबरदस्त आंदोलन चलाया और सरकार को संकेत दिया कि यह आपकी लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यहाँ की जनता यहाँ के देहांत होने के बाद 20 किलोमीटर दूर नहीं जाएगी, हमें यहीं पर 2 गज जमीन चाहिए। समिति कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निकाय की शव यात्रा निकाली, मुंडन कराया, तेरहवीं करी, उसे दाह संस्कार भी किया। 40 घंटे के अंदर अंदर समिति की मांग पर शमशान की भूमि आवंटित हो गई, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया। समिति ने तय करा कि 2011 में इसके निर्माण एवं सहयोग प्रदान करेंगे और 2 लाख रुपए की राशि समिति ने 2011-12 में उसको दिया है। तय हुआ कि अब हर बार कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पे सरकारी अस्पताल खुला है नया, वहां पे भरी गर्मी में लोग पानी कहां से पिएंगे, मरीज पानी कहां से पिएंगे। तो समिति ने तय किया है कि समिति के माध्यम से वहां पे जो आपके सामने वाटर कूलर रखा है, हम उसको वहां पे सप्रेम भेंट करेंगे, जिससे वहां की जनता के कंठ जो वहां पे मरीज आए उनको उसको सुख मिल सके। ये इस बार तय किया है। आप लोग का सहयोग मिलता रहा तो हर बार कुछ ना कुछ नया करते जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।
देखने में यह आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मेहंदी प्रतियोगिता करी थी, तो जो यहाँ पे आए थे उन्होंने तो मेहंदी लगाई थी। मेरे को लगता है कि जो घर पे थी उन लोगों ने भी मेहंदी लगा ली थी, इसीलिए वो शायद महिलाएं ताली नहीं बजा रही है। भगवान ने आपको हाथ दिया है, सोचिए अगर हाथ नहीं होता तो क्या होता। जोरदार ताली सिर्फ महिलाओं की। उनकी आवाज भी दब गई, वो चिल्ला रहे थे। अभी जो आपके सामने प्रस्तुति होने जा रही है, भोपाल नाट्यश्री कोलार की संस्था है जो आपके सामने प्रस्तुति देने जा रही है, और आपके सहयोग की और आशीर्वाद की आवश्यकता है। राम के जयकारे बीच बीच में चलते रहना चाहिए, ऐसा मैसेज भी जनता की तरफ से आ रहा है। एक बार जोर से सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही नारा लगाएंगे, देखते हैं किसकी आवाज भारी है, कौन भारी पड़ता है। आधी आबादी एक तरफ और आधी आधी एक तरफ। सिर्फ जो महिला ने नारे लगाए वो खुद तय करे। बोल सियावर रामचंद्र की। अब किसकी बारी है? जरूरत नहीं है कहने की। अब आप लोग चुप रहेंगे और आपकी आवाज भगवान श्री राम तक जाना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की। बताइए, 33% आरक्षण नहीं मिला तो यह हाल है, मिल गया तो क्या होगा? अगला कार्यक्रम।
जोरदार ताली एक बार फिर इन बच्चों के लिए। ये कोलार के बच्चे थे। फेसबुक पर भगवान श्री राम जी की अभी आरती होगी तो एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक अनुरोध है, जब राम जी की आरती हो तो खड़े तो होना अपने स्थान से आप लोग, लेकिन बैठते समय पड़ोसी कुर्सी को मत बैठना। मंजूर है ना? तो आप लोग खड़ा करेंगे आरती में तो नहीं करेंगे। भगवान श्री राम जी की आरती हो रही है, उसके लिए मैं समिति के संरक्षक माननीय जयनाथ चौकसे जी, पूनम चौकसे जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और समिति के सभी पदाधिकारी जो पदाधिकारी हैं कृपया वही मंच पे आएंगे। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। रामचंद्र भगवान की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। न इंद्र व्रतप्रवाह स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंदनं तु महत्पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हरिः ॐ मा इदग्गुं हवि प्रजननां मे अस्तु रसवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नो पयोरेतो अस्मात् सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मोघादग्निरयत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि।